हेलो होंगे फ्रेंड्स, सब कैसे? उम्मीद आप हैं फ्रेंड्स था ठीक है। अरे अरे, ये क्या बोल रही हूँ मैं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे। हाँ, अब इस बात का कोई मतलब है तो बस आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस या वाक्य। तो जिस भी बात का कोई सही मतलब हो उसे कहते हैं वाक्य या सेंटेंस, या फिर शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं, या शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। मतलब अगर कोई बात जिसका कोई मतलब निकल के आता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं वाक्य। लेकिन अगर किसी बात का कोई मतलब ही नहीं है, जैसे अभी मैंने सब बोला था, कैसा लग रहा था उटपटांग, या फिर अगर मैं कह दूं अगड़म बगड़म गिली गिली छू, कोई मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं। तो ये सेंटेंस या वाक्य नहीं हो सकता। जिस भी बात का कोई मतलब हो उसे ही कहते हैं सेंटेंस। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, वाक्य में जिसके विषय में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके विषय में मतलब, जैसे मान लीजिए अगर हम आपके बारे में बात कर रहे हैं तो वो होगा, आप जो हैं वो होगा उद्देश्य। जैसे हमने कहा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो किसके बारे में बात हो रही है? आपके बारे में। अगर मैंने कहा कि आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो कौन पिज़्ज़ा खा रहा है? आप। तो आप जो हैं वो हो गए उद्देश्य, मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है। जिसके बारे में बात की जाती है वो होता है सब्जेक्ट, इंग्लिश में जिसे कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। और वाक्य को इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस, ठीक। तो उद्देश्य, जिसके बारे में बात की जाए वो उद्देश्य होता है। और दूसरा अंग है हमारा विधेय। विधेय क्या होता है? अब विधेय मतलब वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जा रहा है, मतलब सब्जेक्ट जो हमारा है उद्देश्य, उसके बारे में जो बात कही जा रही है वही होता है हमारा विधेय। उद्देश्य मतलब जिसके बारे में बात की जाए, और विधेय मतलब जो बात की जाए। जैसे आपके बारे में क्या बात हो रही है कि आप पढ़ रहे हैं या आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो आप हो गए उद्देश्य और पिज़्ज़ा खाना हो गया विधेय, ठीक है। और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे आमिना कपड़े धो रही है, तो आप बताइए इसमें उद्देश्य क्या है? राइट, आमिना है उद्देश्य, और विधेय क्या है? विधेय है कपड़े धो रही है। फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे लिखा हुआ है राधा सैर कर रही है, तो इसमें राधा जो कि पिंक कलर से लिखा हुआ है, गुलाबी रंग से, ये हमारा उद्देश्य, और सैर कर रही है ये हमारा विधेय। अब इसमें दूसरा एग्जांपल है बच्चा हंस रहा है, तो बच्चा क्या है? उद्देश्य, और हंस रहा है विधेय। वेरी गुड। तीसरा है हमारा रघु पतंग उड़ा रहा है, तो इसमें रघु हो गया हमारा उद्देश्य, पतंग उड़ा रहा है विधेय। अगला हमारा और लास्ट अनीता सो रही है, तो इसमें उद्देश्य अनीता सो रही है विधेय। अब इसमें एक चीज़ और बता दूं, जैसे अगर सिर्फ एक नाम है इसमें, तो राधा, बच्चा, रघु, अनीता लगा, लेकिन अगर हम ऐसे कह दें कि मेरा भाई पतंग उड़ा रहा है, तो मेरा भाई ये पूरा उद्देश्य होगा, और पतंग उड़ा रहा है विधेय। अगर मैंने ऐसे कह दिया कि मेरा भाई जिसने पिंक कलर का कपड़ा पहना है, या पीले रंग की शर्ट पहनी हुई है, या काला कुर्ता पहना हुआ है, मेरा भाई काला कुर्ता पहना हुआ है, वो पतंग उड़ा रहा है, तो मेरा भाई काला कपड़ा पहना हुआ है ये पूरा उद्देश्य हुआ, और पतंग उड़ा रहा है विधेय। राइट। अब जैसे मैंने कहा कि मेरी सहेली ने मेहंदी लगाई, तो ये मेरी सहेली ये पूरा उद्देश्य है, और मेहंदी लगाई विधेय। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और सेंटेंस के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उद्देश्य
और विधेय क्या होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।